नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं जीएमएस बिहार न्यूज़। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन नालंदा बिहार से निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के गांव जाने के लिए आखिर किसी परमिशन की क्यों ज़रूरत। तो आप सीधे तस्वीर में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव जाने के क्रम में इनको रोका गया। आगे बने रहें, धन्यवाद। है लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दिया आपको कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। तो प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। बस किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिगा जाने के लिए रोक रहे हो? लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, लिख के दे दीजिए। यही समझ लीजिए, लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया सभा है वहाँ। हाँ, तो सभा है तो आप वही करिए ना। तो क्या है आप पीछे काम आप नहीं रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा सर मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप भी एसडीएम है, तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा ना सर नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के बजाय यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गाँव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसका भी आपने सूचना नहीं दिया। आ ही रहे थे, आप वहाँ नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? आपके जिला अध्यक्ष। अरे सुनिए, ये सुनिए ना, रुकिए। बताइए अभी आपको सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए। हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है वो लिख के दे दीजिए। लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप मालिक हो, दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेन। नहीं, अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से रुकलान से बात कर रहा हूँ। ये सुनो, रुकिए, अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान ने दिया कि आप रोक लीजिएगा। नहीं, बेकार दिमाग मत करो, आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। डीएम साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से बात प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं सर, क्यों उलझना चाहते हो आप? इससे बचाना आपका भी काम है। आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जो मांग रहे हैं वही कीजिए ना। लिख के दीजिए, कहाँ चीज कर रहे हैं हम लोग लिख के दीजिए। तो कर रहे हैं, अकेले भी हम चल जाएंगे। काम नहीं करे क्या? नहीं, कोई नहीं बात, पीछे हो जाइए, हम आप काम कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे। कोई नहीं बात कर। दे दीजिए, आप दीजिए हमारे। आप बिहार के सर को लोगों को बुला के धमकी देते हो जी? धमकी दोगे? नहीं, मतलब एसडीएम हैं, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो? लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। सर ये बताइए, हमको रोकना होता था, हम बिहार शरीफ में रोक देंगे। आपके रोकने से रुकेगा? नहीं, तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? आप तो बड़े नेता है ना, सीधे पॉलिटिशियन आप इतने। बिहार के साधारण लड़के हैं और आप अभी प्रशासन में आए हो कि प्रशासन को चलाया। बात कर रही है तो आप लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख कर दो, लिख कर दो। आपको 6 महीने बाद हम ही लोग आ रहे हैं, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। तो आप नेता, हम थोड़ी कुछ ना, अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? भैया किस कानून के तहत रोक रहे हैं?